लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। आज का दिन जब पूरी दुनिया एक ऐसे दिन के हिसाब से बना रही है जिसको बहुत से लोग कहते हैं मॉर्निंग थर्सडे, विलाप वाला गुरुवार। पर कई बार आपने अपने मैसेजेस में, व्हाट्सएप के मैसेजेस जो आपके पास आए होंगे उसमें आपने पढ़ा होगा शब्द लिखा था मॉन्डी थर्सडे। मॉर्निंग थर्सडे नहीं लिखा था, क्या लिखा था? मॉन्डी थर्सडे। मॉन्डी जब शब्द का मैं मतलब देखने लगा तो मंडी उसका मॉन्डी शब्द का जो मतलब है वो होता है कमांडमेंट, एक आज्ञा। और आज का वो खास दिन है जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मेरे हिसाब से एक नहीं वरन दो आज्ञाएं दी थी। आज वो बड़ा दिन था जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह के लिए तैयार हुआ था। और जब फसह के लिए उस पर्व के लिए तैयार हुआ था और अपने चेलों के साथ इकट्ठा था, उस फसह के पर्व में बैठा हुआ था, तो यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि वो जब उसको ये ज्ञात हुआ, उसको पता चला कि परमेश्वर ने सब कुछ उसके ताबे कर दिया है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, सारा अधिकार उसके पास है, तो परमेश्वर वचन बताता है कि वो अपनी मेज पर से उठ गया और अपने जो सर, अपना जो क्या कहते हैं गोछा था, उससे अपनी कमर कस ली और उसके बाद एक दास का स्वरूप धारण करके अपने चेलों के पैर धोने लगा। वो प्रभु सिखाना चाहता था कि जब सब कुछ तुम्हारे पास है, जब तुम सबसे अच्छे होना चाहते हो, सबसे श्रेष्ठ होना चाहते हो, तो उससे पहले तुम्हें अपने अंदर दीनता और हलीनता लानी पड़ेगी, अपने आप को नीचे करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपने आप को कम करोगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। जो लोग अपना कॉलर उठा के सिर्फ घूमते रहते हैं, जो लोग अपने आप को सिर्फ बहुत को समझते रहते हैं, उनके लिए नहीं, पर परमेश्वर कहता है दीन बनो, तब प्रभु तुम्हें शिरोमणि बताएगा। खुदा के लोगों, आपने आदम और हवा के जीवन में देखा है, उनके दिल में जब ये आया कि हम वो फल खा के परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, वही क्षण था कि अदन की वाटिका से बाहर कर दिए गए। लेकिन जितने लोगों ने अपने सर को झुकाया है, चाहे आप अय्यूब के जीवन में देख लो, वो दीन होता चला गया, जितना दुख सहता गया दीन होता चला गया और परमेश्वर ने उसको दूना हिस्सा दिया। उसी प्रकार परमेश्वर आज हमको ये आज्ञा देता है कि हमको लोगों के साथ दीनता से व्यवहार करना है। हमें क्या करना है? हमें अपने आप में घमंड नहीं करना, बल्कि दीनता दिखाना है। और दूसरी आज्ञा मेरे हिसाब से जो परमेश्वर ने दी है, वो आप सब जब पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, उसमें साफ इस बात को लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह की आज्ञा मुझे प्रभु से मिली और मैंने आपको भी पहुंचा दी कि जिस रात्रि वो पकड़ाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को दी। खुदा के लोगों, ये वो मेज है जो हमारे लिए तैयार है, ये वो समय है जो परमेश्वर ने हमारे तैयार किया ताकि हम उसके लोगों के साथ बांट सके। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहने लगा ये रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, तो ये वो वचन है जिसको हमें तोड़ना है और सबके बीच में बांटने की आज आवश्यकता है। आज शायद आप अपने जीवन में किसी भी जगह पे क्यों ना हो, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इस रोटी को, इस वचन रूपी रोटी को तोड़े और लोगों को बांटे ताकि जीवन बदलने वाले हो सके। दूसरी बात वहां पे लिखा हो, उसने बिहारी के पीछे कटोरा लिया, उसने कहा ये मेरे रक्त में तुम्हारे साथ नई वाचा है। आज प्रभु एक नई वाचा बांधता है। पुरानी वाचाएं जब परमेश्वर बांधता था तो कोई सी वाचाएं लोगों ने तोड़ दी, वो पत्थर की पटकियों पे लिखी हुई वाचा तोड़ दी, पर ये लहू से लिखी हुई वाचा है। ये प्रभु यीशु मसीह के गाढ़े बहते हुए लहू से लिखी हुई वाचा है जो वो कल कलवरी क्रूस पे लोगों के लिए बहाने वाला था। और इसीलिए वो कहता है मैं तुम्हें एक नई वाचा देता हूं। ये वाचा क्या है? ये वाचा आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह जोड़ती है। उसने अपने प्रेम में हमें साथ लिया है और उसने अपने प्रेम में हमें जोड़ लिया है, उसने हमें अपने प्रेम में बांध लिया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के हो जाए। अब हम अनजाति नहीं है, अब हम दूसरे लोग नहीं है, हम बाहरी लोग नहीं है, बल्कि प्रभु में एक हो गए। तो ये दो आज्ञाएं इस मॉन्डी थर्सडे में हमें याद रखनी है कि परमेश्वर ने हमें दी है। क्या आज्ञा है? कि एक दूसरे के सामने हमें दीनता से जीवन बिताना, और दूसरी कि हमको प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाना है, क्योंकि अब हम उसके लहू में एक नए लोग हो चुके हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।